नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। तो दोस्तों, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रेलवे की, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की एक शेड्यूल्ड ए PSU के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ DFCCIL के बारे में। DFCCIL का पूरा नाम डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है DFCCIL। दोस्तों, ये एक मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर PSU आती है, जैसे कि RVNL है, रेलवे विकास निगम लिमिटेड, वो भी रेलवे के अंडर आती है। उसके बाद MRVNL है, वो भी रेलवे के अंडर आती है। उसी तरीके से ये जो DFCCIL है, ये भी रेलवे के अंदर आती है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि सर DFCCIL की सैलरी के बारे में बताइए, DFCCIL की सैलरी के बारे में बताइए। मुझे इतने सारे कमेंट आए हुए हैं, हर वीडियो पे मेरे कमेंट आया होगा DFCCIL की सैलरी के बारे में बताइए। तो दोस्तों, मैं आपके साथ आज शेयर करूंगा DFCCIL के एग्जीक्यूटिव की क्या सैलरी होती है, क्या उसके पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं, क्या उसकी प्रमोशन पॉलिसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा काम के। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, DFCCIL जो है वो दो पोस्ट पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, एक तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे और एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे। दोस्तों, आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए क्या सैलरी होती है, क्या पर्क्स और अलाउंसेस होते हैं और क्या उसकी प्रमोशन पॉलिसी है, उसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, DFCCIL के एग्जीक्यूटिव की जो बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन के बाद स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है 30,000 रुपये से। जी हाँ दोस्तों, इसका जो ग्रेड पे रहता है वो रहता है 30,000 से 1,20,000 रुपीज़ के आसपास का इसका ग्रेड पे रहता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके ऊपर आपको मिलेगा 17% का DA, जो सभी जगह चल ही रहा है। उसके अलावा आपको मिलेगा HRA 24%, 16%, 8%, जैसा कि आपकी क्लासिटी होगी उस हिसाब से। उसके बाद DFCCIL अपने एम्प्लॉयज़ को देती है 35% के पर्क्स, या उसी को आप बोल सकते हैं कैफेटेरिया। ठीक है, तो अगर मैं एक क्लास सिटी में DFCCIL के एक क्लास सिटी में एग्जीक्यूटिव की सैलरी की बात करूँ तो टोटल ग्रॉस सैलरी जो निकल के आती है वो निकल के आती है 52,800 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, अगर मैं B क्लास की बात करूँ तो निकल के आती है 50,400 रुपीज़, और अगर मैं C क्लास की बात करूँ तो निकल के आती है 48,000 रुपीज़। ठीक है दोस्तों, ये है DFCCIL के एग्जीक्यूटिव की ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस के बाद अब हम क्या बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसके डिडक्शंस के बारे में। डिडक्शंस क्या क्या होते हैं DFCCIL की तरफ से। दोस्तों, DFCCIL की तरफ से 3 तरीके के डिडक्शन होते हैं। नंबर 1 PF का डिडक्शन, नंबर 2 टैक्स का डिडक्शन, नंबर 3 स्टाफ वेलफेयर डिडक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये 3 डिडक्शन DFCCIL की तरफ से होते हैं। दोस्तों, इन तीनों में लगभग कितना पैसा डिडक्ट हो जाता है। लगभग दोस्तों आपके 4 से 5,000, किसी महीने में 5 से 6,000, मतलब 4 से 6,000 रुपए के बीच में आपकी जो डिडक्शन है वो इतने की हो जाती है इन तीन में मिला के। ठीक है, टैक्स, PF और स्टाफ वेलफेयर मिला के। तो आपकी इन हैंड सैलरी क्या बन जाएगी। एक क्लास सिटी में आपकी लगभग इन हैंड सैलरी आएगी, वो आएगी लगभग 47,000 रुपीज़ के आसपास, और C क्लास सिटी में वो आएगी लगभग आपकी 43,000 रुपीज़ के आसपास या 42,000 रुपीज़ के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये तो थी DFCCIL की सैलरी के बारे में। दोस्तों, अगर आप DFCCIL की सैलरी, पर्क्स, उसके प्रमोशन पॉलिसी, उस सब के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉग फॉलो कर सकते हैं। मैंने DFCCIL के ऊपर ब्लॉग लिखा है, बहुत ही विस्तार में ब्लॉग लिखा है। आप उस पर जाइए, नीचे मैंने लिंक दे रखी है, आप उस पर जाइए, आपको वहाँ पे हर चीज़ बहुत ही बारीकी से, बहुत ही सूक्ष्मता से मिलेगी आपको। दोस्तों, यहाँ पे वीडियो में मैं उतने ज़्यादा पर्क्स या अलाउंसेस नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताता हूँ और मेन पर्क्स बताता हूँ। वहाँ पे मैंने हर एक चीज़ लिखी हुई है, तो आप उसको जाके ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, अब हम किस बारे में बात करते हैं। सैलरी की बात कर ली, डिडक्शंस की बात कर ली, अब हम बात करते हैं इसके पर्क्स और अलाउंसेस के बारे में। दोस्तों, अगर मैं DFCCIL के पर्क्स और अलाउंसेस की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आपको दो पार्ट में पर्क्स और अलाउंसेस बताने वाला हूँ। एक पर्क्स जो कि कैफेटेरिया के अंडर नहीं आते हैं, और दूसरे तरीके के पर्क्स जो कि कैफेटेरिया के अंडर आते हैं। पहले हम बात करते हैं पर्क्स विच डज नॉट कम अंडर कैफेटेरिया। So if we will talk about the perks which does not come under cafeteria, then we have 4 type of perks here. नंबर 1 मोबाइल। जी हाँ दोस्तों, कंपनी देती है 2,500 रुपये हर साल मोबाइल रिम्बर्समेंट के लिए या फिर मोबाइल अलाउंस के तौर पर। ठीक है, दूसरा है लैपटॉप अलाउंस। दोस्तों, कंपनी देती है 35,000 रुपीज़ वंस इन 3 years फॉर लैपटॉप परचेजिंग और लैपटॉप अलाउंस एज अ लैपटॉप अलाउंस। Then we will say Diwali advance. Company also gives Diwali advance as 10,000 rupees
पर ईयर फॉर एवरी एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, कंपनी देती है LTC की सुविधा 4 साल में एक बार। जी हाँ दोस्तों, 4 साल में आपको कंपनी की तरफ से LTC प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। LTC में जो भी आपकी टिकट वगैरह होती है वो सब रेलवे की तरफ से रिजर्व हो जाती है, तो आपको उसका पैसा नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो थे पर्क्स विच डज नॉट कम अंडर कैफेटेरिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पर्क्स विच कम्स अंडर कैफेटेरिया। दोस्तों कैफेटेरिया मैंने आपको बताया 35% है। कंपनी ने अपनी जो वैल्यू है, अपने जो पर्क्स हैं वो डिसाइड कर रखे हैं कि इतने % ऑफ बेसिक हम देंगे इस वाले पर्क के लिए, इतने % ऑफ बेसिक देंगे इस वाले पर्क के लिए। इन सारे पर्क्स में से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन से पर्क्स चाहिए या कौन से नहीं चाहिए। टोटल आपको करना है 35%, ठीक है। अब ये जो आपको डिसाइड करना है, ये आप ईच फाइनेंशियल ईयर में एक बार चेंज कर सकते हैं। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो अप्रैल से लेकर मार्च में स्टार्ट होता है, तो आप अप्रैल में कंपनी को बता सकते हैं कि हमें इस बार ये वाले पर्क्स चाहिए, तो आपको वो मिलते रहेंगे। उसके अलावा मिलेगा 35% ही, लेकिन जो पर्क्स हैं, मतलब कि जो टाइप ऑफ पर्क्स है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पर्क्स विच कम्स अंडर कैफेटेरिया, व्हाट आर दोस। So number 1 transport allowance 4% of basic pay. Number 2 professional update cum education allowance 15% of basic pay. Number 3 electricity allowance 6% of basic pay. Number 4 recreation allowance 6% of basic pay. Number 5 special personal allowances 4% of basic pay. Number 6 house upkeep allowance 4% of basic pay. Number 7 fitness allowance 6% of basic pay. Number 8 medical allowance 4% of basic pay. दोस्तों ये जो इतने सारे मैंने आपको अलाउंसेस बताए हैं, ये सारे कैफेटेरिया के अंडर आते हैं। इन सभी में से आप टोटल 35% के पर्क्स क्लेम कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ अब समझ आ गई होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये थी DFCCIL के टोटल पर्क्स के बारे में जानकारी। मैंने 2 तरीके के पर्क्स बताए आपको, एक जो कैफेटेरिया के अंडर आते हैं, एक जो कैफेटेरिया के अंडर नहीं आते हैं। जो कैफेटेरिया के अंडर नहीं आते हैं वो तो आप अलग परचेज कर सकते हैं, लेकिन जो कैफेटेरिया के अंडर आते हैं उनमें से आपको 35% परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पर्क्स किसके लिए हैं? ये सारे पर्क्स एग्जीक्यूटिव्स के लिए हैं। अब हम किसके बारे में बात करते हैं? अब हम बात करते हैं DFCCIL के प्रमोशन पॉलिसी के बारे में। क्या आपका फ्यूचर होगा कंपनी में? अगर आप कंपनी में ज्वाइन होते हैं, कंपनी में रिक्रूट होते हैं, तो आगे आने वाला जो आपका फ्यूचर है वो कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, DFCCIL में पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कैटेगरी, मतलब कि जो ग्रेड है वो क्या क्या होते हैं। जब आप ज्वाइन होते हैं एग्जीक्यूटिव, एज अ एग्जीक्यूटिव आता है E0 ग्रेड पे, फिर आप चेंज होके बन जाते हैं E1 ग्रेड, मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव, देन जूनियर मैनेजर, देन असिस्टेंट मैनेजर, देन मैनेजर, देन डिप्टी जनरल मैनेजर, देन जॉइंट जनरल मैनेजर, देन AGM एडिशनल जनरल मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ठीक है। ये तो है टोटल कि कितने तरीके के ग्रेड कंपनी में हैं। E0, E1, E2, E3, E4 ऐसे इतने E9 तक ग्रेड है। इसके बाद डायरेक्टर की पोस्ट आती है जो है, उसके बाद CMD की पोस्ट आती है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की। अब कितने साल में प्रमोशन होते हैं, कितने साल में प्रमोशन होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों E0 जब आप जाएंगे तो आप एग्जीक्यूटिव जाएंगे, एग्जीक्यूटिव से 4 साल बाद आपको बना दिया जाता है सीनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है। 4 साल में आप E1 ग्रेड पे आ जाएंगे। 4 साल के बाद अगले 3 साल में आप हो जाएंगे जूनियर मैनेजर, मतलब कि E2 ग्रेड पे, और उससे अगले 3 साल बाद आप हो जाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, मतलब कि E3 ग्रेड पे। मतलब E1 से E3 ग्रेड डायरेक्टली जाने में आपको लगते हैं 6 साल, ठीक है। उसके बाद फिर आपको मैनेजर बनने में 4 साल लगते हैं। उसके बाद फिर आपको डिप्टी जनरल मैनेजर बनने में 4 साल लगते हैं। दोस्तों ये ऐसे 4-4 साल का क्रम चलता रहता है आपका डायरेक्टर तक। अब ये सभी के लिए नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाके पोस्ट कम हो जाती है, तो इसमें कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसी है, आपका पीछे बैकग्राउंड कैसा है, आपने कंपनी को क्या दिया है, मतलब सब तरीके से कंपनी देखती है। पूरा 360 एक एवोल्यूशन, पूरा 360 एक रोटेशन करके आपकी सारी जो भी आपकी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बेकार चीज़ें हैं, सारी चीज़ें कंपनी देखती है, उसके बेस पे आपको देती है प्रमोशंस, ठीक है। तो ये थी प्रमोशन पॉलिसी कंपनी की, ओके। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, DFCCIL के पर्क्स, DFCCIL के अलाउंसेस, DFCCIL के प्रमोशन पॉलिसी, इसकी सैलरी, इसकी डिडक्शंस। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड, नमस्ते। और हाँ दोस्तों, जो मैंने नीचे ब्लॉग लिखा है उसको बिल्कुल भी पढ़ना मत भूलिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। मैंने इतनी मेहनत से ब्लॉग लिखा है, आप लोगों के लिए लिखा है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि उसको
पढ़ें, उसको देखें, आप लोगों को सीख मिले। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।